नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 13 मार्च चतुर्थी बुधवार की रात सोने से पहले कर लेना। एक लोटा जल का ये उपाय 7 जन्मों तक इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से समझना। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है, एवं अगर आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से आप अपना रुका हुआ बनवा सकते हैं। अगर आपका पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का रास्ते बंद हो गया है, गरीबी आप नहीं छोड़ रही हैं और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद अपने जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्त, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है, एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक साधा पानी आता है उसका उपाय करना अगर आपने सीख लिया, जिसके इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही हुआ काम है, क्या आपकी कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर इस एक भी मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपया का खर्चा होगा, किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। देखने के हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5-6 मिनट, किंतु यकीन, इसी वीडियो को के बाद आपको मां लक्ष्मी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव जी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का रास्ते हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर एक मानव एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में भी मांगा जाए, वो सब कुछ एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे। एक मानव के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक समझ आ गया है कि लैंग्वेज में, दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है। अपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में 4 के काम में ले आएंगे। 2 पुराने में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पिए तो आपके ऊपर शक्तियां वॉश करने लगती हैं। इसीलिए समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी है। दोस्तों, मैं बता, अगर आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं, केवल पानी। अगर आपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने दुश्मन का कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुश्मन कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। दुश्मन बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई मानव आपके बैरक से जलने लग जाता है,
कोई मानव आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई मानव को हड़पना चाहता, वह आपका बनता है। दुश्मन की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आपके बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, किंतु आज के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का उपाय करके आप अपने दुश्मन को उसके के दम पर ले आएंगे। और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आपको है और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका दुश्मन पर आ जाएगा। चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये एक आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, आपका दुश्मन सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा, किंतु स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने दुश्मन को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का नहीं चाहते हैं, किंतु बदले अगर कोई मानव उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वादिष्ठान उस मानव का नुकसान कर देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगेटिव है। स्वादिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप अगर चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका दुश्मन पर बांध हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, स्वादिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह प्रक्रिया आपको साथ करनी है, सुबह और शाम, सुबह 7 बजे से पहले शाम को बजे के बाद। यह प्रक्रिया अगर आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है ये साथ। आप यकीन मानिए, जो आपका दुश्मन होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए कोशिश करेगा, उसकी बर्बादी जाएगी। आपको बता दें, आपका दुश्मन आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी ग्लास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आपको पूरा जान के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सबसे ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो ताकतों को रोकने के लिए ये इसीलिए, अगर आप स्वादिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे क्या आप एक भले ही जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं। किंतु अगर इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान रहे हैं, आपके घर में आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत तंग आ चुके हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दलित आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा
वो होता है श्री भी मंत्र करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से डायरेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, शिवजी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे। आपका जीवन और समृद्धि से बचाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहेली थी उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आप 7 न 7 बजे के बाद का जाप करना है, मंत्र होता है। इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वो मंत्र होता है जो सीधे सीधे शिवाजी के लिए आप लोग जाते हैं और भगवान शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल को आप किसी भी एक ग्लास बॉटल में डाल दीजिए, मतलब गिलास पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बॉटल में या किसी एक योग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों बता दें, जब आपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर मंत्र हो गया था, मतलब वह जो निमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा तो ये अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके ये जाता है, तो ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक सी शक्ति देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी शक्ति देखने को मिलेगी। भगवान भोलेनाथ जी का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल आपको बताए, आपके जीवन में आपको धन वृद्ध भाग्य का सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। 2, तो ये जो हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं। आपका परिवार है, हमारे चैनल का एक है जनहित और जन कल्याण, इसलिए एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इसको पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाए। कर्ज मुक्ति के लिए दिन 5.25 साबुत मूंग लेकर उसे उबाल लीजिए, फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दे। इस उपाय को 5-7 बुधवार करें, इसे आप जल्द ही के बोझ से मुक्ति जाएगी। इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे जड़ी बूटियां, आप इन्हें संजीवनी बूटियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने इनकी लाभ है जितनी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, परंतु इसके गुण और साधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपाय किस तरह से इसका से हिस्से का उपाय होता है, अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे
आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग बहुत इसका उपाय होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, ये इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, शायद ये उपाय जानने के बाद कल से आप इनका उपाय करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आपको वनस्पति उपाय के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। तांत्रिक उपाय का मतलब है इसका आप जो जीवन में उपाय करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का हासिल हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां हासिल करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने बताया कि उनके बीच खादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सियाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। इनका चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही, या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है,
हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ उपाय, अब जानते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले चैनल को आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम आपको आपके भाग्य की कुछ विशेष जानकारी बता सके। भाग्य के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताती हैं जिनसे आप अपने जीवन में लाभ पा सकें। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मैं अपने हिंदू भाई तक यह जानकारी शेयर करना चाहता हूं जिससे हर किसी को इन चीजों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान की हासिली हो। और हम इस ज्ञान को पैसों में भी बैठ सकते थे, पर हम आप लोगों के लिए यह ज्ञान फ्री में लेकर आते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री में कभी नहीं देगा। पर हमारा संकल्प है जनहित एवं जन कल्याण, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी जन जन तक पहुंचाना। इसलिए आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समग्र ज्ञान आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस तरह से यह उपाय हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित उपाय बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती। लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है। बाद में आगे चलकर के अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी तरह की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा इसकी जड़ में आपको अपनी का, और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस तरह से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है। अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये उपाय कर कर देख चुके हैं, इस बात लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक उपाय। उसके बाद इसके चमत्कारी उपाय बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी उपाय कैसे, इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक उपाय में बताना चाहूंगा। जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला के भस्म में भी बना सकते हैं। और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है, दोस्तों, महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है जो कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, होलगने के कारण, किसी भी तरह का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है।
मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी उपाय बताऊंगा। पहले उपाय है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बंधिए देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा उपाय सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को 1 दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में ध्यान से सुनिएगा? शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की हासिली होगी। एक नागा बाबा ने हमें बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 उपाय। अब इसका तीसरा उपाय सुनिए। तीसरा उपाय क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी तरह की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी तरह की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, परंतु चलिए अंतिम उपाय के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्चीभूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को हासिल करना चाहते हैं, महिला को हासिल करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। परंतु मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। परंतु इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके वह कौन से हैं। लाभ अपने आप में अत्यंत औषधि गुना से भरपूर है। यह निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औषध है। इनको बार बार सो जाना पड़ता है, इनको कोलेटिस है और संग्रहण या प्रवाहिका उन रोगियों के लिए यह रामबाण है, एक अचूक अवसर है। यदि आपको ताजी ना भी मिले कोई बात नहीं, इसको आप सुख करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम दे देते हैं तो जिससे कितनी भी भयानक गांव की शिकायत है, संग्रहण की शिकायत है, बार बार आपको मालूम विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहण जैसे खतरनाक और रोगों के लिए। और यदि कमजोरी भी आ गई हो, ये काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्वागत को बढ़ाने के लिए बिल्कुल निरापद और सहज उपलब्ध सरल औषधि है, जिसको हम जानते हैं दूधी के रूप में। जैसे आपने 100 ग्राम दूध का पाउडर किया तो इस दूधी में छोटी दूरी भी ले सकते हैं, बड़ी दूरी भी ले सकते हैं। उसको लेकर के उसका पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम 1-1 चम्मच यदि आप सेवन करते हैं तो किसी भी तरह की है, चाहे वह धातु जाने रोगों से है, चाहे वह लिवर की वजह से है,
चाहे वह इंटेस्टाइन की वजह से है, और जो एंजाइम्स नहीं बनते हैं, वाचक रास नहीं बनता है शरीर में, उसकी वजह से है, उसमें भी यहाँ बहुत ही गुणकारी है। जो डायबिटीज के पेशेंट है वह मिश्र ना मिले, इसको आप सीधा ही सेवन कर सकते हैं। आप सीधा ले लीजिए, इसका पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम सेवन करिए, उसे आपको मधुमेह में भी लाभ मिले। और जिनको खांसी हो, काली मिर्च मिला करके थोड़ा सा इन पत्तियों को उबाल करके पिए तो एक अच्छी सी चाय और एक अच्छा सा गुणकारी जो पेड़ है आपके लिए तैयार हो जाता है। काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और दूरी में क्या कहूँ, या भरपूर गुणा से परिपूर्ण या औषधि है तो निश्चित रूप से खांसी के लिए रामबाण है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे 100% ही हमें लाभ की हासिली। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना न भूले। जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, जो बात मैं आज आपको पेड़ पौधों की, इन वनस्पति शास्त्र की जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपको कोई और नहीं बताया। दोस्तों, जितने भी जानकारी टीवी के माध्यम से बताई जाती है, वह जानकारी पहले सच्चाई उसकी सच में आती है, या फिर उसे प्रमाणित रूप से जिस किसी पर उसका उपाय किया जाता है, तभी आप पर हम यह जानकारी और दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। चलिए जानते हैं। देख लीजिए इस पौधे को। यह पौधा ब्रह्मदंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सीढ़ियां को देने वाला और रोगमुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं, और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं कि अगर आप इस उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह की दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही छुट्टियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ यह पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से एक ऐसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जाने। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है ना, बहुत जरूरी होती है पेड़ पौधे के बारे में, जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिस भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भड़काने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छुपाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उसे उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है। दोस्तों, आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताया दोस्तों, फ्री में, इसलिए वीडियो को अंत तक